हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th फर्स्ट राइट का चैप्टर 4, जिसका नेम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। यानी कि एने फ्रैंक एक छोटी सी बच्ची का नाम रहता है और उसके डाइड होने के बाद, मर जाने के बाद उसके पापा लड़की कुछ डायरी लिख करके मरी रहती है। ठीक है, तो उसकी डायरी पाते हैं और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करा के पब्लिश करते हैं। उस डायरी में क्या लिखा गया था उसी से कुछ लाइंस आपको एक्सट्रैक्ट करके दी गई हैं। आपको इस लड़की के बारे में पढ़ना है, इसलिए चैप्टर का नाम है कि एने फ्रैंक की डायरी से, यानी ये चैप्टर आपको उसकी डायरी से निकाल करके दिया गया है। तो देखिए ये पिक्चर है, आप ये एने फ्रैंक की छोटी सी बच्ची है जो कि 13 साल की उम्र में कुछ डायरी वगैरह लिखती है और 15 साल की उम्र में ही वो मर जाती है। मरती क्यों है ये सब देखेंगे। ये देखिए आपको एक छोटा सा पार्ट दिया गया है कि बिफोर यू रीड, यानी कि आप इस चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा कुछ जान जाइए, इस चैप्टर का बैकग्राउंड क्रिएट कर लीजिए। तो देखिए जो एने फ्रैंक होती है वो बॉर्न होती है 12 जून 1929 को और डाइड हो जाती है 1945 में ही। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए 1929 टू 1945 में, यानी 15 साल की उम्र में ये मर जाती है। ये एक जैविश गर्ल रहती है, यानी जैविश रिलीजन को अडॉप्ट की रहती है, जैविश धर्म की रहती है और इसकी पूरी जो फैमिली की जो ज़िंदगी रहती है वो छुपते छुपते गुजर जाती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो नाजीज पार्टी थी, नाजीज पार्टी आप लोग क्लास 9 की हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि नाजीज पार्टी अपना पावर हर जगह जमा रही थी और जिससे नाजीज पार्टी जिस भी पर्सन को पसंद नहीं करेगी उसे तुरंत कंसंट्रेशन कैंप, यानी एक टाइप का जेल था, उसमें डाल करके मार देती थी। ठीक है, तो उसी नाजीज पार्टी से बचने के लिए ये लोग हमेशा हर जगह छुपते रहे और ये मतलब जो एने फ्रैंक के डैडी का नाम ये था, फादर नेम था ऑटो फ्रैंक। इनकी ऑफिस में भी ये लोग छुपे और 2 साल छुपे रहे। लास्ट में क्या होता है कि नाजिस पार्टी वाले इन लोगों को पा जाते हैं 2 साल बाद और कंसंट्रेशन कैंप, यानी एक टाइप का ये जेल है, इसमें डाल करके मार देते हैं। ठीक है, एने फ्रैंक को एक टाइफस नाम का डिजीज़ भी हो जाता है और इसकी जो बहन रहती है, यानी जो बड़ी सिस्टर रहती है, उसका नाम मार्गरेट फ्रैंक है। देखिए एमसीक्यू है, क्वेश्चन आंसर। इस साल तो खैर एमसीक्यू आने वाला है, फिर भी आपको नेम तो याद रखने हैं कि उसके डैडी का नाम था ऑटो फ्रैंक, बहन का नाम था मार्गरेट फ्रैंक। ठीक है, इसके पापा हर फादर ऑटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, यानी कि पूरे ग्रुप में से, यानी उसके पूरे फैमिली मेम्बर में से बस उसके पापा जिंदा अकेले बचे हुए थे। जब वो घर पे आते हैं तो देखते हैं एक डायरी लिखी गई है जो कि पूरी सेफ पड़ी हुई है उनके घर में और ये डायरी उनकी बेटी लिखी रहती है। तो ये मतलब कि उसको इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करा करके उस डायरी को ये पब्लिश करा देते हैं। उस डायरी का नाम द डायरी ऑफ यंग गर्ल रहता है। ठीक है, इसी नाम से डायरी पब्लिश होती है। फिर ये डायरी उसके डैडी ने गिफ्ट किया था उसको 13 बर्थडे में, यानी कि 12 जून 1942 जब उसका बर्थडे पड़ा था तो उसके पापा ने उसको गिफ्ट किया था ये डायरी। और देखिए डायरी जो लिखी गई थी वो ओरिजिनल डच लैंग्वेज में लिखी गई थी, बट उसको बाद में मतलब कन्वर्ट कराया गया इंग्लिश में। ठीक है, और वो डायरी इतनी फेमस हो गई, लड़की तो नहीं रही बट डायरी उसकी इतनी फेमस हो गई कि उसके नाम पे फिल्म, टेलीविज़न, थिएटर प्रोडक्शन भी किया गया उसकी डायरी की हेल्प से। ठीक है, अब आपको चैप्टर में पढ़ना है कि इतनी छोटी सी लड़की इतना गहराई तक सोच भी कैसे सकती है। ठीक है, 13 साल की उम्र में उन्होंने डायरी लिखा था, तो बहुत डीपली इसकी सोच थी। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं पोएम, हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट है, राइट इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी, यानी मी यहाँ पे इसलिए लिखा गया क्योंकि ये डायरी से लिया गया है और एने फ्रैंक अपने डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है और उसी को हर बात बताती है। ठीक है, तो वो कह रही है कि बहुत स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है मेरे लिए डायरी में कुछ लिखना, बस इसलिए नहीं क्योंकि हमने कभी लिखा नहीं है। कह रही है कि मुझे इसलिए अजीब नहीं फील हो रहा है कि मैं कभी लिखी नहीं हूँ, बस इसलिए फील हो रहा है कि ना तो मैं ना तो कोई और मेरे इस डायरी को पढ़ने में इंटरेस्ट लेगा। जो भी सुनेगा कि 13 साल की बच्ची की डायरी, ये सब लोग इग्नोर कर देंगे, उनका कोई मज़ा ही नहीं बचेगा, वो कोई हमारे डायरी को रीड नहीं करेगा, इसलिए ये डायरी लिखने में थोड़ा संकोच रही है। ठीक है, फिर कह रही है इट डजंट मैटर, कोई बात नहीं, कोई पढ़े या ना पढ़े, आई फील लाइक राइटिंग, मुझे लिखना अच्छा लगता है और मुझे अपनी बातें बताना डायरी को अच्छा लगता है, इस वजह से मैं लिख रही हूँ। ठीक है, फिर है कि इसकी थिंकिंग के हिसाब से इसको लगता है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, यानी कि पीपल से ज़्यादा कहीं पेशेंस एक पेपर रखता है। इसकी इस बात को थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, यानी कि इसको लगता है कि पीपल
को हम कोई भी किसी को भी बात बता देंगे तो कहीं ना कहीं बात लीक कर देगा, या तो वो हमारे बारे में अच्छा भी सोच सकता है, गलत भी सोच सकता है, हमारी फीलिंग क्या है वो नहीं समझेगा आगे वाला इंसान, हमें जज कर बैठेगा। इस वजह से ये अपनी बात किसी को नहीं बताना चाहती है, बहुत अकेला महसूस करती है। एक पेपर को ये सोचती है कि अगर मैं अपनी बात एक पेपर पे लिखूं तो पेपर हमारी बात अपने पास तक ही रखेगा और हमारी फीलिंग को समझेगा, ठीक है। और ये लिटिल डिप्रेशन में रहती है, मतलब थोड़ा अकेला फील करती है। और अब मतलब चिन इन माई हैंड, इसका मतलब कि अपने गाल पे हाथ रख के बैठी रहती है, लिस्ट्रेस रहती है, बिना बेजान हो जाती है। और ये दिन भर बस सोचती रहती है कि मैं करूँ क्या, ठीक है। ब्रोडिंग का मतलब होता है कि बहुत गहराई के साथ किसी सोच को लेकर एकदम बिजी हो जाना, वो एकदम सोचते रह रही थी कि मैं क्या करूं। लास्ट में सोचती है कि यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, उसके मन में आता है कि पेपर के पास बढ़िया पेशेंस है, ठीक है, वो मेरी बात कहीं नहीं किसी से बताएगा, इसलिए वो सोचती है कि चलो इसी पेपर को एक रियल फ्रेंड बना लेते हैं और अपनी सारी बात हम इसी से कहा करेंगे। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट आई प्रॉम्प्टेड मी टू डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, आई डोंट हैव अ फ्रेंड। ये कह रही है मेरे पास कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, फ्रेंड तो है लेकिन बेस्ट फ्रेंड नहीं है, इस वजह से मैं एक डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड मान करके उसको सब बात बताऊंगी। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव इन दैट अ 13-year-old गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। कह रही कोई सुन के विश्वास नहीं करेगा कि 13 साल की लड़की पूरे जीवन में पूरी जिंदगी भर अपने अकेले रह सकती है। येस आई एम नॉट, कह रही मैं अकेले तो नहीं हूँ लेकिन अकेले फील करती हूँ, क्योंकि मेरे पास पेरेंट्स भी हैं, 16-year-old सिस्टर भी है, यानी मुझसे 3 साल बड़ी सिस्टर भी है, और 30 ऐसे फ्रेंड्स हैं मेरे 30 ऐसे लोग हैं मेरे आसपास के जिन्हें हम फ्रेंड बुला सकते हैं। आई कैन कॉल फ्रेंड, मतलब फ्रेंड नहीं है, मुझे फ्रेंड कह सकते हैं। बट इसके पास आंटी भी हैं, एक अच्छा सा प्यारा सा घर भी है, लेकिन नो वन ऑन द सर्फेस आई सीम टू बी एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। कह रही मेरे डायरी के अलावा मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा किसी में कि मैं अपनी सारी बातें उनसे बता सकूं। ऑल आई थिंक अबाउट when I am with friend is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. We don't seem to be able to any closer and that's the problem. इसकी प्रॉब्लम ये थी कि कोई कितना भी इससे क्लोजर बनना चाहे लेकिन किसी से क्लोज नहीं हो पाती थी, अपने दिल की बात नहीं कह पाती थी। और मे बी इट इज़ माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। कन्फाइड मतलब होता है किसी को अपना क्लोज बना लेना, उससे प्राइवेटली सब बातें कहना। तो कह रही ये मेरी गलती थी, मैं किसी से कन्फाइड नहीं हो पाई। और दैट जस्ट अदर केस में क्या होता है कि दैट जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली देयर आर नॉट लिएबल टू चेंज, दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। इसकी ज़िंदगी में कोई दोस्त नहीं मिलता है, बनाती नहीं है किसी को बेस्ट फ्रेंड, इस वजह से डायरी को स्टार्ट करती है। अब देखिए बहुत सारी इमेजिनेशन सोचने के बाद वो फ्रेंड बनाती है और अपने डायरी पे अपनी सारी बातें लिखना स्टार्ट करती है। देखिए मैं आपको लाइन वाइज ही बता रही हूँ, आप पढ़ेंगे एक बार बुक रीड करेंगे आपको सब कुछ मिल जाएगा, मेरा कहा हुआ बातें, ठीक है। तो अपने डायरी का एक नाम लिख कहती है तो मेरी फ्रेंड है, तो फ्रेंड का नाम क्या रखती है, किटी, यानी किटी किसका नाम है, डायरी का नाम है, और डायरी इसकी कौन है, फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है। सिंस नो वन वर्ल्ड अंडरस्टैंड अ वर्ल्ड ऑफ माई स्टोरी, कह रही है कि मैंने जो डायरी में लिखा है, प्लंज मतलब होता है जंप करना, ठीक है, मैंने जो इस फील्ड में कूदा है, जंप किया है कि मैं अपनी बातें डायरी को बताऊंगी, ये कोई समझेगा नहीं, ठीक है। ये ब्रीफ स्केच ऑफ माय लाइफ है जो मैं और मेरी डायरी से समझेगी और कोई नहीं समझ सकता है। कह रही है कि मेरे पापा बहुत एडोरेबल है, मतलब बहुत क्यूट फादर है, बहुत अच्छे लवेल फादर है। और कह रही है कि मेरी मम्मी जब मेरे पापा 36 ईयर के थे तो उनकी शादी हो गई थी, और जब मेरी मम्मी 25 ईयर की थी तो उनकी मैरिज हो गई थी। यानी आपको ये ईयर लर्न करने पड़ेंगे। इसके सिस्टर का नाम मार्गॉट था जो कि जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में 1926 में बॉर्न हुई थी, और ये अपनी बहन से 3 साल की छोटी थी, इस वजह से 1929 में 12 जून को बॉर्न हुई थी। फिर कह रही है जब तक मैं 4 साल की थी तब तक मैं भी फ्रैंकफर्ट में रही थी, और इसके फादर जो थे हॉलैंड 1993 में हॉलैंड को इमिग्रेट कर गए। इमिग्रेट मतलब वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना। इसके फादर क्या किए कि मतलब 1933 में हॉलैंड चले गए, इनकी मम्मी भी चली जाती हैं सितंबर महीने में, और मार्गॉट और उसकी सिस्टर को ग्रैंड मदर के पास छोड़ देते हैं। ग्रैंड मदर एक्न प्लेस पे रहती हैं, प्लेस का नाम है, वहाँ पे इसकी बहन और इसको छोड़ करके इसके डैड मॉम हॉलैंड चले जाते हैं। बट दिसंबर आते आते इसकी बड़ी बहन भी हॉलैंड चली जाती है, और फरवरी में ये भी मतलब एने फ्रैंक भी चली जाती है, क्योंकि उसके बड़ी सिस्टर का बर्थडे रहता है, उस वजह से वो चली जाती है हॉलैंड। मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में इन्होंने पढ़ाई की थी, ठीक है, एने फ्रैंक मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ाई की थी, और 6 तक इन्होंने पढ़ा था, मतलब 6 तक ही भी पढ़ी पाई थी।
तो कह रही है कि मिस्टर क्यूप्रस एक ऐसे हेड मिस्ट्रेस थी, एक ऐसे टीचर थे जिससे मेरा बहुत लगाव हो गया, और जब हम लोग एक दूसरे से बिछड़ रहे थे तो हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल हुआ था, यानी कि बहुत दिल टूटने वाला विदाई हुआ था। ठीक है, बहुत हम लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे एक दूसरे से बिछड़ते टाइम। और 1941 में इनकी जो ग्रैंड माँ थी यानी ग्रैंड मदर थी, बीमार पड़ गई, ट्रीटमेंट भी हुआ, लेकिन जनवरी 1942 में इनकी मदर डाइड कर गई। और 1942 में इसका बर्थडे भी पड़ा 12 जून को एने फ्रैंक का, जो कि थोड़े दुख के साथ मनाई, और अपनी दादी माँ को भी एक कैंडल जलाई थी। ठीक है, एक दादी माँ को भी कैंडल जलाई थी। फिर उसके बाद क्या होता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा था। 20 जून 1942 को ये आ जाती है और फिर स्कूल जाती है। ठीक है, तो फिर 20 जून 1942 सैटरडे का टाइम रहता है। क्या हुआ रहता है उस दिन, वो अपनी डायरी को बताती है, लिखती है डियरेस्ट डायरी कि डायरी तुम्हें पता है कि मेरे पूरे क्लास में क्वैक सीड इन इट्स बूस्ट, यानी कि सब एकदम अजीब फील कर रहे थे, कोई नर्वस फील कर रहा था, कोई बहुत ज़्यादा खुश था। क्यों? क्योंकि फोर्थ कमिंग मीटिंग आने वाली थी, यानी कि पीटीएम होने वाला था, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होने वाली थी, जिसमें कि हमारा रिजल्ट बताया जाएगा। और ये जीएन सीएन जैक्यूज ये सब फ्रेंड का नाम है। तो कह रही है कि हम लोग बहुत खुश थे, हम लोग को ये भी पता था कि कौन इस साल पास हो जाएगा, कौन इस साल फेल हो जाएगा, इसी क्लास में रहेगा। ठीक है, तो सब आपस में बातें कर रही थी कि यू आर गोइंग टू पास, आप पास हो जाओगी और मैं नहीं हो पाऊंगी, यस यू आर, तुम हो जाओगी मैं नहीं हो पाऊंगी। तो ऐसे क्लास में डिस्कशन चल रहा था। इन लोगों को ये भी पता था कि कुछ क्लास के ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि केप्ट बैक, यानी इसी क्लास में रह जाएंगे, आगे क्लास में नहीं जा पाएंगे। फिर है कि ये कह रही है कि मुझे अपने दोस्तों का भी पता था कि हाँ वो लोग भी पास हो जाएंगी, लेकिन एने फ्रैंक को सिर्फ डर था मैथ सब्जेक्ट का। सबका एक सब्जेक्ट वीक होता है जनरली, तो इसका मैथ सब्जेक्ट वीक था और ये बस उसी से डर रही थी कहीं मैं मैथ में फेल ना हो जाऊँ। और क्या हुआ कि इसके स्कूल में पूरे टोटल 9 टीचर थे, जिसमें कि 7 मैन थे और 2 वोमेन थे। सब चीज़ें आपको एमसीक्यू में ज़रूर पूछी जाएंगी। ठीक है, 7 मैन और 2 वोमेन टीचर, यानी टोटल 9 टीचर इनके स्कूल में रहते हैं। और मैथ वाले टीचर का नाम होता है मिस्टर केसिंग। ठीक है, मिस्टर केसिंग एने फ्रैंक्स को बहुत गुस्सा करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव रहती है, यानी बहुत बात करती है। आई टॉक सो मच, यानी कि एने फ्रैंक बहुत ज़्यादा बात करती है, बहुत ज़्यादा वार्निंग मिलने के बाद भी ये चुप नहीं होती है। तो मिस्टर किसिंग अक्सर क्या होता है, मैथ के टीचर स्ट्रिक्ट होते हैं थोड़ा, तो और चैटर बॉक्स पे ऐसे लिखने के लिए दे देते हैं। और चैटर बॉक्स मतलब होता है बहुत ज़्यादा बात करने वाला, बातूनी लड़की। ठीक है, उसे चैटर बॉक्स कहते हैं। तो चैटर बॉक्स पे ऐसे लिखने के लिए सर दे दिए। और ये क्या करती है कि व्हाट यू कैन राइट अबाउट दैट, पूरा क्लास हंसने लगता है, सब लोग सोचता है कि यार क्या राइट करेगी चैटर बॉक्स के बारे में। फिर वो क्या करती है, अपने नोटबुक में लिख लेती है कि हाँ मुझे, जो बच्चे नहीं होते हैं लिखते हैं कि मैं क्या क्या जो होमवर्क मिला है, किसी कॉपी में लिखते हैं, तो अपनी कॉपी में लिख लेती है और बैग में रख देती है। जब घर पे जाती है तो जब पूरा होमवर्क खत्म हो जाता है, देखिए मैं आपको अंडरलाइन करी हूँ, मैं कहाँ पढ़ा रही हूँ। ठीक है, बस इंग्लिश वजह से नहीं रीड करी हूँ ताकि आपकी वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, आपको भी पढ़ने में बोरिंग लगेगा। इस वजह से आप लाइन टू लाइन अपने चैप्टर में रीड करिएगा एक बार। मैं सब आपको एक एक लाइन का मतलब बता रही हूँ, एक भी लाइन आपकी छूटेगी नहीं। ठीक है, शाम के टाइम जब वो पढ़ने बैठती है, सारा होमवर्क कंप्लीट कर लेती है, तो वो देखती है अरे मुझे तो ऐसे मिला लिखने के लिए। फिर वो च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, यानी कि अपने वो जो पेन से जो वर्क कंप्लीट करती है उसको अपने मुंह में डाल के चबाने लगती है, सोचने लगती है कि मैं क्या लिखूं। पहले तो क्या करती है, बड़ा बड़ा स्पेस देती है। ठीक है, ऐसे के बीच में नहीं हम लोग चालाकी करते हैं, एक वर्ड यहाँ लिख दिए, एक वर्ड यहाँ लिख दिए, एक वर्ड यहाँ लिख दिए, एक वर्ड यहाँ, ऐसे हमारा पेज भी भर जाता है। तो वही चालाकी ये भी करने लगी। बट अचानक इसके माइंड में एक आइडिया आता है और वो लिखती है कि मिस्टर किशिंग, यानी कि सर ये कि टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट ट्रेड, यानी कि बात करना ये बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी जन्म से ही हमारे अंदर ये आ चुका है कि हम बात करेंगे, और हम स्टूडेंट हैं, जाहिर सी बात है कि हम बात करेंगे। और बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, ये मतलब हमारी पुरानी आदत है जिसको अंडर कंट्रोल तो रखना बड़ा वो है, मुश्किल है। और ये भी कहती है कि मेरी माँ, माई मदर टॉक सो मच, मेरी मदर बहुत ज़्यादा बात करती थी, आई डिड इफ़ नॉट मोर, तो मैं भी करूँगी, क्यों नहीं मैं करूँगी। और ये हमारी इनहेरिटेड ट्रेड है, यानी कि देखिए आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे कि जो आधा मम्मी पापा की जो खूबियाँ होती हैं, शक्ल सूरत हाइट वेटेज, ये सब बच्चों में आ जाते हैं आधा करके। ठीक है, तो वही कह रही कि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा बोलती थी तो मैं भी बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, उन्हीं का लक्षण मेरे अंदर आ गया है। फिर मिस्टर किशिंग जब देखते हैं इसके ऐसे को तो बहुत ज़्यादा हंसते हैं पहले, फिर उसके बाद वो सेकंड ऐसे दे देते हैं, दोबारा
मतलब पनिशमेंट कर देते हैं और कहते हैं एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स पे आप ऐसे लिखो। इनकॉरिजिबल मतलब जो कभी नहीं सुधरने वाला है, ऐसा चैटर बॉक्स जो कि कभी सुधर ही नहीं सकता, उसकी आदत कभी सुधर नहीं सकती। अच्छा, ये फिर क्या करती है, फिर घर पे जाती सारे बच्चे तो पहले पूरे हंसने लगते हैं, सेकंड एस्टे मिल गया, ठीक है। फिर वो लिख करके आती है, फिर उसके बाद इसके जो मैथमेटिक्स टीचर रहते हैं वो फिर से एक पनिशमेंट देते हैं, कहते हैं क्वैक 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 पे आप ऐसे लिखो, यानी कि क्वैक 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 चैटर बॉक्स पे आप ऐसे लिखो। तो ठीक है, फिर ये घबराती नहीं है एने फ्रैंक, पूरा क्लास हंसने लगता है ज़ोर ज़ोर से, ये भी हंसने लगती है। उसके बाद क्या करती है कि घर पे जाती है और इसकी जो एक फ्रेंड रहती है जिसका नाम रहता है शैने, आप ये वर्ड नेम डेट लर्न करिएगा, ठीक है। तो एने फ्रैंक की एक फ्रेंड रहती है जिसका नाम रहता है शैने, वो पोइट्री में बहुत अच्छी रहती है, मतलब उसकी हैंड पोएम वोएम ज़्यादा बना लेती है। तो ये दोनों लोग मिलकर एक पोएम तैयार करती हैं और मिस्टर किसिंग वॉज ट्राई टू प्ले जोक ऑन मी। तो ये मतलब वो सोचती है कि यार वो मेरा मजाक उड़ाना चाहे, मुझे सबक सिखाना चाहे, मैं भी उनको सबक सिखा के रहूँगी, मैं भी सिखा लेती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद ये पोएम लिखती है, पोएम ख़त्म हो जाती है। उसमें पोएम में ये लिखा रहता है, ध्यान से सुनिएगा, पोएम में लिखी रहती है कि एक मदर डक थी और एक फादर था, ठीक है। फादर श्वान था, यानी एक डक थी एक श्वान थी जो कि हस्बैंड वाइफ थे, मदर फादर थे, उनके 3 डकलिंग्स थे, यानी 3 बच्चे थे, 3 बेबी थे। आई बात समझ में, यानी कि मदर फादर उनके 3 बच्चे थे, वो दिन रात क्वैक 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 करते थे, ठीक है। दिन रात क्वैक क्वैक करते थे, यानी आप पढ़े हैं कि डक की आवाज़ ही क्वैक क्वैक होती है। तो वो मतलब अपने पोएम में ऐसे ही राइट की थी कि वो क्वैक टू मच, बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते थे, इसलिए इसके पापा ने गुस्सा में तीनों को मार दिया, यानी तीनों डकलिंग्स को जान से मार दी, क्योंकि वो दिन भर क्वैक क्वैक करते थे। इसके कहीं ना कहीं इंडिकेट इस सर को कर रही थी कि आप मुझे मार देंगे, हम लोग के बच्चे, हम लोग की आदत ही बात करने की है, तो हमने मारा नहीं जा सकता, ठीक है। और फिर मिस्टर कोश जब किशिंग देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें बेइज्जती महसूस होती है कि अरे बच्चा कह रहा है कि मतलब डक अपने डकलिंग्स को मार दिया था, तो क्या मैं भी बच्चों को मार दूं। पोएम खत्म हो जाती है, सब लोग अपना अपना कमेंट देते हैं, पूरा क्लास हंसने लगता है। सर को ये बात समझ में आ जाती है कि हाँ बच्चों का ट्रेट है, ये स्टूडेंट ट्रेट है, बच्चों का जन्म से ही अधिकार है कि वो बात कर सकते हैं। और इन्होंने इसके पोएम को अलग अलग क्लासों में भी बताया, और फिर उन्होंने आज से कभी भी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया एनी फ्रैंक को एज अ पनिशमेंट, ठीक है। पनिशमेंट के तौर पे कोई ज़्यादा होमवर्क नहीं दिया करते थे। और ऑन द कॉन्ट्रेरी यानी कि इसी के ठीक उल्टा मिस्टर किशिंग भी हमेशा जोक करने लगे, यानी कि बच्चों का साथ देने लगे, बच्चों के साथ हंसी मजाक करने लगे। तो देखिए एक छोटी सी लड़की, आपकी स्टोरी तो खत्म होती है, देखें आप एक छोटी सी लड़की कितना माइंडेड है, और इन्होंने 13 साल की उम्र में क्या क्या लिख डाला, क्या क्या सोच डाला, ठीक है। अब देखिए ये द डायरी ऑफ यंग गर्ल, इसके डायरी का नाम है, उसी से ये आपको कुछ लाइन्स एक्सट्रैक्ट करके दी गई थी। तो ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए लाइन मैंने इसलिए नहीं रीड की क्योंकि टाइम भी ज़्यादा वो होता, कंज्यूम होता, और फिर टाइम ज़्यादा निकल जाता, सॉरी कंज्यूम नहीं, ज़्यादा चला जाता, और वीडियो भी लॉन्ग हो जाती। तो आप एक एक लाइन पढ़िएगा, एक लाइन का मैंने मतलब बताया, आपको अंडरलाइन करके बताया कि मैं कहाँ पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।